हम अप्रैल के मिड में आ चुके हैं, लेकिन गर्मी है कि अभी से ही शुरू हो गई है और इतनी गर्मी में मच्छर तो आने ही आने हैं। तो आज हम कुछ ऐसे इक़्तिदाम करेंगे जिस गर्मी का हो जाएगा तोड़ और हम बीमारियों से और इस तरह के मच्छर और कीड़े मकोड़ों से पूरी गर्मियों में भी महफूज रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई अच्छी चेंजेस आएँ और अच्छी चेंजेस के लिए वो हर दम कोशां रहता है। और यही आज की वीडियो कुछ इसी बारे में है। मेरे पास भी ये कर्टन पड़े हुए थे, इनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा और थिक था। इसका स्टफ़ जो है एक साइड से सिल्क और दूसरी साइड से बिल्कुल रफ़ टेक्सचर और डल टेक्सचर में था, जबकि सोफ़ों की मेरी सेटिंग कुछ इस टाइप की कोशिश में थी। तो मैंने कुछ इसकी चेंजेस करने का सोचा। तो मैंने पहले तो इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी कि मेरे सोफ़ों की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। उस हिसाब से मैंने इसके कवर को कहाँ पर मैनेज करना है और कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ होना है, तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग करनी शुरू की। पहले मैंने इसकी पैमाइश लेकर जब इसकी कटिंग की तो मुझे एक और आइडिया आया कि इसको मैं दो कलर में मेंटेन करूं। तो इसलिए मैंने एक स्किन कलर लिया और एक मैंने इसका ग्रे कलर लिया। तो स्किन कलर मैंने सीटर के लिए सोचा था और जो ग्रे कलर था वो इसके बाजू हैं उन पे पोशिश का सोचा था। बस सोच आ गई और इस तरीके से कटिंग कर दी। कटिंग करने के दौरान जब देखा तो ये कर्टन बिल्कुल मुश्किल से ही सीटर पे पूरा आ रहा था, जबकि मुझे अपनी सेटी के लिए भी इस कपड़े की ज़रूरत थी। तो मैंने एक साइड पर पट्टी इस तरीके से उतार कर अलग कर ली। अब मैंने इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से की, जो मैंने सोफ़ों की बाजों पर कलर लगाना था ग्रे कलर, तो उस कलर की मैंने सेटी के ऊपर सोचा और ये पट्टी उसके ऊपर इस तरीके से मैं अरेंज कर लूँगी कि बिल्कुल वो इसी सेटिंग का ही हिस्सा लगेगी। तो इस तरीके से जो इसके बाजू थे वो पहले मैंने ग्रे कलर में तैयार करने थे। तो बाजुओं की पूरी पैमाइश लेते हुए इसके जो फ्रंट का गोलाई में एक कवर तैयार करना था, तो उस तरीके से इसको रखा और रखने के बाद आराम से इस तरह गोलाई में सिलाई लाते हुए ये कवर आसानी से इसके ऊपर लग जाएगा। तो इससे पहले कि हमें गलती लगे, क्योंकि दाएं और बाएं बाजू का फ़र्क आता है, तो इसलिए इसको लगाने से पहले मैंने पहले कटिंग किया और कटिंग करने के बाद जब इसको रखा तो रखने के बाद मैंने तमाम सोफ़ा के इन बाजुओं को पिन अप कर लिया ताकि मुझे स्टिचिंग में आसानी हो। इसी तरीके से दूसरे जो सोफ़ा के कवर थे उनको भी मैंने काट लिया, क्योंकि इनकी पैमाइश थोड़ी कम थी, क्योंकि वो चिन्योटी सोफ़ा थे और उनकी कार्विंग भी नज़र आए, तो इसलिए उनके मैंने बाजू की जो लंबाई है वो कम रखी थी। तो ये जो मैं इस वक्त कटिंग कर रही हूँ, ये चिन्योटी जो सोफ़ा है उसी की ही बाजू की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई क्योंकि मैंने इसलिए कम रखी है क्योंकि ये कार्विंग होने की वजह से ये नज़र भी आए और जो कवर ऊपर इसके अरेंज किया जाए वो बुरा भी ना लगे। इस सोफ़ा के 6 बाजू हैं जो कि मैंने मुकम्मल तौर पर इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि ये 3 और 1 सीटर है और इसलिए इसकी कटिंग हो चुकी है। इसके साथ जो ये वाला सोफ़ा है वो 3 सीटर था, क्योंकि इसकी सेटिंग कुछ अलग से थी, तो इसकी मैंने कटिंग अलग से की और इसके बाजू लंबे थे तो इनकी लंबाई भी मुझे ज़्यादा रखना पड़ी। और इसके बाद इसको रखने के बाद मैंने इस तरीके से तमाम गोलाई वाले पीस को पिन अप कर दिया ताकि मुझे गलती भी ना लगे और आसानी से मैं इसको स्टिच कर सकूं। जब भी आप कोई सोफ़ा स्टिच करते हैं तो ये ख्याल रखें कि इसके राइट और लेफ़्ट बाजू का फ़र्क होता है और उस हिसाब से आपको कवर के साथ अरेंज करना होता है। तो आप बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसके बाजू को रखते हुए तमाम को पिन अप कर लें, तो आपको स्टिचिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने भी इसी तरह देखें इसको पिन अप कर दिया है और अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो तमाम हमारा आसानी से इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपनी सिलाई मशीन की तरफ और मैंने इसको स्टिच कर दिया है और स्टिच करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है कि मुकम्मल गोलाई इसके फ्रंट वाले बाजू के साथ बैठ गई है और मेरा कवर पूरे तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो गया है। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी कमी नज़र आ रही थी, तो जो मैंने सिलाई गोलाई में लगाई है तो मैंने सोचा कि इसको डबल सिलाई वाला
इस तरीके से संजाफ लगा दूं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने एक गोलाई में मगज़ी एक्स्ट्रा ही लगाई हो। लेकिन हम मगज़ी अलग से नहीं लगाएंगे बल्कि इन्हीं सिलाइयों को ही डबल करने के बाद हम स्टिच करेंगे तो मगज़ी ऑलरेडी उभर जाएगी और काफ़ी खूबसूरत लगेगी। मेरी तमाम स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। मेरी दीवान सेटी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सेटिंग के साथ अरेंज कर दी है। जो कुशन थे ऑलरेडी मैंने ब्राउन ही रखे हैं क्योंकि मेरी पोशिश जो नीचे थी वो ऑलरेडी ब्राउन थी, तो इसलिए मैंने ऊपर की जो सेटिंग है वो अपनी ग्रे और स्किन कलर के हिसाब से कर ली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली सेटिंग आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कुछ आप इसके बारे में कमेंट करें कि मेरी आज की ये सेटिंग आपको कैसी लगी। जब डेकोर आपका ब्राउन सिल्वर में हो तो आपकी सेटिंग भी उसी हिसाब से ही होती है, लेकिन मैंने आज इसके अंदर ग्रे कलर एडिशनल ऐड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये सेटिंग आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही रहमतों बरकतों वाला महीना ख़त्म हुआ तो गर्मी ने भी अपना ज़ोर पकड़ लिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा और चिचलाती चुभन वाली गर्मी हो गई है कि हमें काफ़ी दिक्कत महसूस होती है और मच्छर तो कहते हैं कि बस हमने आना ही आना है। तो क्यों ना गर्मी आने से पहले हम कुछ ऐसे इक़्तिदामात कर लें जिससे हमारे 6 से 8 माह सुकून और राहत के साथ गुजरें और तमाम कीड़े मकोड़े घर में ना आए और मच्छरों से भी हम अपनी जान छुड़ा सकें, क्योंकि इससे मलेरिया और डेंगू का बुखार तो ऐसे ही ज़ोर पकड़ जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक 3 लीटर पानी लिया है और इस पानी में मैंने 2 जो हैं वो इस तरह के साशे मिक्स किए हैं। आप किसी अद्वियात वाली दुकान पर अगर चले जाएं तो उनसे आप कह दें कि मुझे मॉस्किटो या इंसेक्ट किलर जो है मेडिसिन दे दें तो वो आपको दे देंगे। इस तरह आप इसको मिक्स करें, इसको हाथ मत लगाएं। मैं भी देखें हाथ नहीं लगा रही और इसको 3 लीटर पानी में दोनों साशों को मैंने मिक्स कर लिया है। और ये साशे इसके अंदर ऑलरेडी जो लिफाफा होता है उसके साथ ही आप इसके अंदर डाल दें तो ये पूरी तरह से इसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएगा और आपको अलग से इसको खोल कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसी साशे के जो बैक वाले हिस्से है उसी के साथ ही इसको मिक्स कर दिया है तो तमाम पाउडर खुलकर इसके साथ ऐड हो गया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट आप इसको रेस्ट पर छोड़ दें और छोड़ने के बाद ये खुद ही इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो आपकी तमाम मेडिसिन इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। इसके बाद आप इसको बॉटल में फ़िल कर लें और फ़िल करने के बाद आप एक कीफ ले लें और इसको आप स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी और मिक्स किया है क्योंकि पहले मैंने 2 लीटर पानी मिक्स किया था। अपने हाथों को डबल कवर करें। पहले मैंने ग्लव्स लिए हैं वो अपने हाथों पर चढ़ा दिए हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो पॉलीथीन हैं शॉपर्स वो चढ़ाए हैं और इसके अलावा बाजू मैंने अलग से बनाकर जो रखे हुए थे वो भी मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिए हैं ताकि कोई मेडिसिन गिरे तो मेरे बाजू के ऊपर गिरे तो उसको उतार कर मैं धो सकूं। इसके अलावा आप मास्क वगैरह लाजमी पहने। कोई भी आप कपड़े वगैरह जो इस्तेमाल कर रही हैं वो घर वाले कपड़े इस्तेमाल ना करें बल्कि ऐसे कपड़े जो यूज़ ना होते हों वो इस्तेमाल करें ताकि आप इसको आसानी से धो सकें। इसके अलावा जो आउटडोर के आपके हौजरियाँ और गटर वगैरह हैं उनमें ख़ास तौर पर आप स्प्रे करें जिनमें काकरोच परवरिश पाते हैं और ज़्यादातर कीड़े इसी के अंदर ही परवान चढ़ते हैं और यही आपके किचन वॉशरूम में निकलकर काफ़ी ज़्यादा गंद फैलाते हैं। तो जो बाहर का स्टोर रूम है उसको भी मैंने पूरे तरीके से वॉल को स्प्रे कर दिया है ताकि इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं कोई भी हशरात इसके अंदर बसेरा ना कर सकें और तमाम चीज़ें मेरी सेफ़ रहें। इसके अलावा जो घर की जो बाहर की बाउंड्री वॉल है उस पर भी आप स्प्रे करें क्योंकि जब मच्छर आता है तो इन्हीं बाउंड्री वॉल के ऊपर बैठता है और उन्हीं के ज़रिए खिड़कियों में दाखिल होकर घर के अंदर आ जाता है। जो किचन के ड्रेन हैं और वॉशरूम के जो ड्रेन हैं उनके अंदर आप स्प्रे करें। पूरे घर में स्प्रे करना लाजमी नहीं होता। इसके अलावा जो बेड के नीचे साइडें हैं वहाँ पर भी परवरिश कीड़े और जो मच्छर हैं वो पाते हैं तो इसलिए आप उनको मत भूलें। बेड के पीछे और नीचे दोनों साइडों पर आप स्प्रे करें तो इस तरीके से आप मच्छरों से, हशरात से और तरह तरह के जहरीले कीड़ों से बच सकेंगे।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप गर्मियाँ आने से पहले ये इक़्तिदामात कर लेंगे और आपको पूरे घर में स्प्रे करवाने की, इतनी ज़्यादा थकने की और धोने की और घर को पूरा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने किया है बस आप वैसे ही करें तो आप तमाम मच्छरों से, बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे, दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।